नमस्कार दोस्तों। हमने गुलामगिरी बुक को पढ़ना शुरू किया था। उन्होंने इस बुक को गरीब शूद्र आदि लोगों के ऊपर उस समय की हुई उनकी दशा के बारे में प्रदर्शित किया। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हुई थी। यानी उसको निर्वाण दिवस भी कहा जाता है। उन्होंने शूद्रों के लिए या उस समय की दास्ता या गुलामी के लिए कुछ लाइनें लिखी थी अपनी बुक को लिखने से पहले। यूनाइटेड स्टेट के सदाचारी लोगों ने गुलामों की दास्ता से मुक्त करने के कार्य में उदारता, निरपेक्षता और परोपकारी बुद्धि दिखाई। इसलिए उनके सम्मान में यह छोटी सी किताब उन्हें परम स्नेह भाव से अर्पण कर रहा हूँ और मेरे देशवासी भाई उनके इस प्रशंसनीय कार्य का अनुकरण कर अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणवादी विचारों के लोगों की गुलामी से मुक्त करने के कार्य में प्रेरणा लेंगे, यही उम्मीद करता हूँ। महात्मा जी ने अपनी इस बुक को कई भाषाओं में लिखा है। फूले जी की मोड़ी, मराठी और अंग्रेजी में लिखावट है। ये लकवे की बीमारी के बाद बाएं हाथ से लिखा हुआ पत्र। इस बुक के अंदर ज्योतिबा जी ने कुछ अध्याय या भाग बनाए। उन भागों को अलग अलग हिसाब से बांटकर उनकी उत्पत्ति या उनकी जैसे जैसे उन्होंने समय को देखा और समय के अनुसार उन्होंने इन बातों को लिखना शुरू किया। इस बुक के अंदर दो व्यक्ति हैं, जिनमें से एक तो धोड़ीराव और एक ज्योतिबा जी हैं। उन दोनों का संवाद दिया हुआ है उस समय की दशा के अनुसार। इसमें पहला अध्याय बताया गया है कि ब्राह्मणवादी धर्म की छत्र छाया में गुलामगिरी। ब्राह्मणवादी धर्म की छत्र छाया में गुलामगिरी। ज्योतिराव जी और धोड़ीराव संवाद भाग 1, जिसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति, सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में बताया गया है। धोड़ीराव यानी पश्चिमी देशों के अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु व सभ्य शासकों ने मिलकर गुलामी प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा के धर्म या नीति नियमों को ठुकरा दिया। उन्होंने मनुस्मृति में ठुकरा दिया, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा गया है कि ब्रह्मा ने यानी विराट पुरुष ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया और उसने इन ब्राह्मणों की सेवा या गुलामी करने के लिए ही अपने पाँव से शूद्रों को पैदा किया। जिस पे ज्योतिराव जी उत्तर देते हैं कि अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया। यही तुम्हारा कहना है ना, इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं। उनको ब्रह्मा ने अपनी कौन सी इंद्रियों से पैदा किया और इस संबंध में मनुस्मृति में लिखा गया। धोड़ीराव जी कहते हैं कि इसके संबंध में सभी ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान और बुद्धिहीन यह जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदि लोग अधम दुराचारी थे, इसलिए उन लोगों के बारे में मनुस्मृति में कुछ भी नहीं लिखा गया। ज्योतिराव जी कहते हैं कि तुम्हारे इस तरह के कहने से यह मालूम होता है कि ब्राह्मणों में अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग बिल्कुल नहीं हैं। इसका उत्तर देते हुए धोड़ीराव कहते हैं कि अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य जातियों की तुलना में
ब्राह्मण सबसे ज़्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। ज्योतिराव जी कहते हैं फिर यह बताओ कि इस तरह के अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी ब्राह्मणों के बारे में मनुस्मृति में किस प्रकार लिखा गया है। दौड़ीराव जी कहते हैं कि इससे यह सिद्ध होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो उत्पत्ति सिद्धांत बताया है वह एकदम झूठा व निराधार है, क्योंकि वह सिद्धांत सारे मानव समाज पर लागू नहीं होता। इसीलिए ज्योतिराव जी कहते हैं कि इसीलिए अंग्रेज आदि लोगों के विद्वानों ने ब्राह्मण लेखकों की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनी पाबंदी लगा दी। यदि यह ब्रह्मा सारी मानव समाज की उत्पत्ति के लिए सही कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति की। यदि इस उत्पत्ति को सभी सृष्टि क्रमों से तुलना करके देखा जाए तो यह पूरी तरह से झूठ और निराधार ही दिखाई देगी। दौड़ीराव मतलब यह कैसे? ज्योतिबा जी, ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, पर कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई, इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता मनुस्मृति में कुछ भी नहीं लिखा। आखिरकार ऐसा क्यों? ये दौड़ीराव जी कहते हैं क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी, इसलिए फिलहाल उन्हें मलेच्छों या विधर्मियों की पंक्ति में ही रखा जाए। सोचिए दोस्तों, आज के समाज में यही होता आ रहा है और यही होगा। जो ज्योतिबा जी ने अब तक लिखा, उन्होंने अपने अनुभवों और उस समय की परिस्थितियों को इस किताब में वर्णित किया है। धन्यवाद। हम आगे भी पढ़ेंगे।